अमेरिका ने अपने 3 बहरी बेड़े जनूबी बहरे चीन ला खड़े कर दिए हैं। इसीलिए अमेरिका को दुनिया में कहीं ना कहीं जंग चाहिए। चीन काफ़ी पहले जंग की तैयारी शुरू कर चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी एक तवील जंग समेटी, जो आज से तकरीबन 20-25 साल कबल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में शुरू की थी। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ और भी दीगर ममालिक को हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। ये जंग ज़रूरत भी अमेरिका ही की थी। दुनिया में हर वक्त किसी न किसी मुल्क को जंग की ज़रूरत रहती है। ये ज़रूरत क्यों रहती है, इस पर बात करते हैं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक की तरक्की में बेसिक किरदार मईशत का होता है। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत ज़राअत पर है, सऊदी अरब इसकी तजारत और मईशत तेल पर है, अमेरिका की तजारत और मईशत असलहा पर है। इसलिए अमेरिका को अपने असलहा बेचने के लिए हर वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं अमेरिका को जंग की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ अपने असलहा फ़रोख्त करना होता है। अगर जंग ही नहीं होगी, अमन व अमान की सूरत होगी, तो अमेरिका की मईशत बैठ जाएगी। इसलिए अमेरिका को दुनिया में कहीं ना कहीं जंग चाहिए। चूँकि अभी अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने अपनी जंग समेटी है, अब सवाल पूरी दुनिया के सामने ये है कि नया मैदान जंग कौन सा होगा और उसके खिलाड़ी कौन से होंगे। दोनों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये तय कर लेते हैं कि नया मैदान जंग कौन सा होगा। नया मैदान जंग कोई मशरिक़ वस्ता या इसी तरह कोई यूरोपीय ममालिक नहीं होंगे, बल्कि बहरुल काहिल और बहर हिंद होंगे। बहरुल काहिल और बहर हिंद यानी पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, इन 2 जगहों पर नया मैदान जंग होगा। और इस मैदान के खिलाड़ी कौन से होंगे। दुनिया इस वक्त 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है, एक अमेरिकी ब्लॉक और एक चीनी ब्लॉक। चीनी ब्लॉक्स में कौन कौन से ममालिक शामिल है, इसी तरह अमेरिकी ब्लॉक में कौन कौन से ममालिक शामिल है, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ये 2 मुआशी जिन ही इस मैदान के खिलाड़ी होंगे, ये 2 मुआशी जिन ही आपस में टकराएंगे। चीनी ब्लॉक्स के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, इसी तरह अमेरिकी ब्लॉक्स के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान चीनी ब्लॉक का हिस्सा है, इसी तरह शुमाली कोरिया भी चीनी ब्लॉक का हिस्सा है। जनूबी एशिया के बाज़ ममालिक और इसी तरह बाज़ अफ्रीकी ममालिक ये चीनी ब्लॉक का हिस्सा हैं। और इन ममालिक में चाइना ने अपनी माशी और तजारत भी शुरू कर दिया है। इसी तरह अमेरिकी ब्लॉक में अमेरिका, जापान, भारत और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया हैं। ये ममालिक अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा हैं। और इसी तरह नेटो के बाज़ इत्तेहादी ममालिक वो भी अमेरिका के हिस्सा हैं। ये 2 मुआशी जिन जिस मैदान में टकराएंगे वो बहरुल काहिल और बहर हिंद होगा। बहरुल काहिल और बहर हिंद कहाँ वाक़ है, ये नक्शे में देख कर आते हैं। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन यानी बहर हिंद और बहरुल काहिल कहाँ वाक़ है, आइए देखते हैं नक्शे में। ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया और इंडिया के साथ ये है बांग्लादेश। इसके बिल्कुल नीचे आ जाए तो ये है बहर हिंद यानी इंडियन ओशन। और इसी के साथ ऊपर चले जाएँ तो ये है चाइना। चाइना से बिल्कुल राइट साइड पे आगे जाए तो ये है पैसिफिक ओशन यानी कि बहरुल काहिल। ये है बहरुल काहिल और यह है बहर हिंद। इन दोनों से नज़दीक तरीन ये चाइना है, जबकि अमेरिका यहाँ से कोसों दूर है यहाँ पर। तो ये है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। इस नए मैदान जंग के नक्शे को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने अपने 3 बहरी बेड़े जनूबी बहरे चीन यानी कि बहरुल काहिल और बहर हिंद में ला खड़े कर दी है। इसी तरह बरतानिया ने भी अपना तैयारा बरदार जहाज़ जनूबी बहरे चीन में अमेरिकी जहाज़ों के साथ ला खड़ा कर दिया है। और इसी तरह भारत ने भी अपने कुछ बहरी बेड़े जनूबी बहरे चीन को भिजवा दिए हैं, जो अमेरिकी जहाज़ों के साथ शामिल होंगे। तो इस तरह अमेरिकी ब्लॉक बहरुल काहिल और बहर हिंद में अपनी माइशत की मजबूती के साथ साथ जंगी तैयारी के साथ मसरूफ़ अमल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस माइशत की नई जंग में किसका पल्ला भारी होगा, कौन इस माशी जंग को जीत सकेगा। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि माइशत के एतबार से और ताकत के एतबार से किस मुल्क के पास, किस ब्लॉक के पास ज़्यादा ताकत और माइशत है। माइशत और ताकत के एतबार से कौन से मुल्क, कौन से ब्लॉक
ज़्यादा मजबूत है। इस हवाले से हिरान नामी एक इदारा है जो जंगों का तफसीली डेटा तैयार करता है। जंगों में हथियारों की तैयारी के हवाले से, हथियारों की तादाद के अतबार से तफसीली डेटा तैयार करता है। उस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका को चीन पर बाज़ चीज़ों में फ़ौक़ियत हासिल है, जिसमें अमेरिका को चीन पर बहरी बेड़ा, हवाई बेड़ा और इसी तरह बाज़ फ़ौजी अड्डों में फ़ौक़ियत हासिल है। इसी तरह अमेरिका को चीन पर बाज़ खुफिया इदारों की मुआवनत भी बनिस्बत चीन के ज़्यादा हासिल है। इसी तरह अमेरिका को चीन पर जो फ़ौक़ियत हासिल है वो तजर्बे के हवाले से भी है कि अमेरिका चीन से ज़्यादा जंगी तजर्बा रखता है। अमेरिका ने आज तक जंगें ही की हैं, शाम, इराक़, फ़लस्तीन, इसी तरह हाल ही में अफ़गानिस्तान में जो जंग अमेरिका ने समेटी है। तो अमेरिका एक जंग का ख़ासा तजर्बा रखता है, जबकि चीन के पास ये तजर्बा नहीं है। चीन ने आज तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसके साथ ही बाज़ सीनियर डिफेंस तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि चीन के पास भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जिनमें एक प्लस पॉइंट ये है चीन के लिए, वही है कि जो मैदान जंग है बहरुल काहिल और बहरीन, ये चीन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, चीनी सरहदात के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जबकि अमेरिका यहाँ से बहरुल काहिल और बहरीन से कोसों दूर है। ये चीन का एक बहुत अहम प्लस पॉइंट है। इसी तरह चीन का एक और प्लस पॉइंट ये है कि चीन ने जो हाल ही में अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में जंग में मसरूफ़ था, इस वक्त चीन बहरुल काहिल और बहरीन में अपने नए तिजारती पार्टनर्स जमा कर रहा था, वहाँ सरमायाकारी कर रहा था, जंग की तैयारी कर रहा था, जबकि अमेरिका को उस वक्त कानो कान ख़बर न थी। इसलिए चीन इस हवाले से फ़ौक़ियत रखता है, क्योंकि चीन काफ़ी पहले जंग की तैयारी शुरू कर चुका था। इसी तरह चीन का अमेरिका को मुआशी जंग की धमकी देना, ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल हमले की धमकी देना, भारत को लद्दाख और बोगलाम में हैरान और परेशान कर देना, ये बहुत ज़्यादा अहम प्लस पॉइंट है चीन के लिए। चीन की जंगी तैयारी के हवाले से, चीन की माशी मजबूती के हवाले से ये चीन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है इस जंग में ताकत और माइशत के अतबार से मजबूत दिखाने के लिए। तो जो सवाल मैंने आपके सामने शुरू में रखा था कि अफ़गानिस्तान के बाद नया मैदान जंग कौन सा होगा, या तो बहरुल काहिल होगा या होगा। लेकिन हम सब की उम्मीदें और दुआएं ये हैं कि दुनिया किसी नए तसादुम की तरफ ना ही बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि जंग में सवाए नुकसान के, सवाए करोड़ों इंसानों के जानों के ज़िया, सवाए मुल्कों के दिवालिया होने के कुछ फ़ायदा कुछ हासिल नहीं होता। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इंशाअल्लाह हम नए मालूमाती वीडियोज़ लाते रहेंगे।